हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन पे। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन जो भी आप में क्या है, 2 4 5 क्वेश्चंस हैं, उसको पूरा डिस्कस कर देते हैं। तो जो भी महाराष्ट्र बोर्ड में आपका स्टडी ऑफ साउंड का जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी सम्स पार्ट है, जिसको अक्सर लोग अवॉइड करते हैं, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उसको पूरा हम डिस्कस करेंगे। एक एक हमारा काम क्या है भाई, 100% कंप्लीट करना। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट इसको समझोगे तो समझ में नहीं आने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने इसके ऊपर काफी लेक्चर्स लिया है। अगर आपको जल्दी में देखना है यार, मैं तो बोल रहा हूं पहले एक करके वीडियोस देख लो। अगर आपको जल्दी में जाना है तो 1 शॉर्ट वीडियो भी है ना, उसको जाके चेक कर लो, तो न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे। न्यूमेरिकल्स क्या है, अगर आपको चैप्टर रियल में समझ में आता है तो समझ लो उसका जो न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज होते हैं, जो एक्सरसाइज के अंदर जो सम्स होते हैं, वो समझ में आ जाता है। अगर एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन है अगर आपको आ रहा है, इसका मतलब चैप्टर समझ में अच्छे से आ गया है। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में मैं तो बात नहीं करने वाला हूं कि अभी क्या कौन सा फार्मूला, मैंने बहुत डिटेल में बताया कैसे फार्मूला क्या क्या रहेगा, इस्तेमाल करेंगे। तो साउंड चैप्टर के लिए ऐसे नॉर्मली अगर मैं बता दूं तो सबसे पहले क्या भाई, वही वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, वही फार्मूला इस्तेमाल किया था भाई। तो अभी हम लोग स्टडी ऑफ साउंड चैप्टर नंबर 12 है ना, उसका हम लोग पूरा एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मतलब जो भी सम्स क्वेश्चंस है, जो भी हैं, बाकी तो सब डिटेल में बात किया हुआ है। तो वेलोसिटी बराबर क्या है भाई, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। बहुत सिंपल सी बात है, इसी को बार बार उठाना है इस चैप्टर के अंदर भी, इसी को बार बार इधर का उधर का इधर करूंगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके जो बुक में जो न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो इको पर भी आते हैं, इको से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इको अगर मालूम नहीं है किसी को क्या होता है तो तब भी नहीं समझ में आने वाला है, जब चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो उसको भी आप जाके देख लो, बहुत डिटेल में बताया भाई इको होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है भाई, इको का मतलब होता है रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई चीज जाएगी भी और आएगी भी। तो अगर देखा जाए दूरी तो डबल हो जाएगा, जो देखा जाए टाइम तो डबल हो जाएगा, जितना जाने में लगेगा फिर उतना आने में टाइम। तो लोग क्या है, इसके ऊपर ही गलती कर देते हैं। तो अगर मान लो देखा जाए वेलोसिटी, तो चलो ठीक है, वेलोसिटी तो कोई भी साउंड है, साउंड एयर में लिया जाए, क्या वाटर, किसी भी जगह पे एक जगह सबका फिक्स होता है ना भाई, साउंड इन एयर, तो वो फिक्स है। लेकिन अगर देखा जाए टाइम जाना और आना, तो जाने का टाइम अगर 2 सेकंड है तो आने का भी टाइम 2 सेकंड, तो टोटल 4 सेकंड होगा। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बात ध्यान रखना होगा। अगर कोई दूरी मान लो एक इको कहीं से हमें मिल रहा है, मान लो कहीं आवाज टकरा के वापस आ रही है, तो मान लो जाने की दूरी 2 मीटर है तो आने की भी दूरी 2 मीटर होगी ना भाई, तो टोटल 4 मीटर हो जाएगा। तो छोटी छोटी गलती करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, उस पर मैं पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, फार्मूला तो यही बार बार इस्तेमाल होता है, कुछ चीजें याद रखना है, और उसको मैंने डिटेल में एक 1 शॉर्ट वीडियो में जाओगे पूरी चीज मिल जाएगी यार। ठीक है, हर चीज मिलेगा। तो बिना टाइम गंवाए मैं अपने काम पे आता हूं, जो मेन मकसद है हमारा, क्योंकि उससे पहले तो हम पूरा डिटेल में डिस्कस किए हुए, तो अभी टाइम क्या मतलब है उसके बारे में बात करना। तो चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट आते हैं। कुछ लोग फिल इन द ब्लैंक भी पूछते हैं भाई। फिल इन द ब्लैंक क्या है भाई, साउंड, मान लो एग्जांपल के लिए मैं एक फिल इन द ब्लैंक बता रहा हूं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। जो फिल इन द ब्लैंक का है भाई, एक स्टेटमेंट जो हमने पूरा पढ़ाया हुआ है, वो जो आपको आ रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक तो एक मजाक चीज है। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, साउंड डज नॉट ट्रेवल थ्रू। अब क्या है भाई, साउंड किसके जरिए नहीं ट्रेवल करती है, वैक्यूम। अरे साउंड को किस चीज की जरूरत है, किसी ना किसी मीडियम की जरूरत है, तो वैक्यूम से नहीं ट्रेवल करेगी। तो भाई छोटी छोटी बातें हैं, ये चीजें आपको क्लियर कट मैंने पढ़ाया हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक थोड़ी ना करने की चीज है यार, जो मेन है। और बोलोगे सर क्वेश्चन आंसर करो, सर क्वेश्चन आंसर नहीं, नॉर्मली आपको क्या है, क्वेश्चन आंसर तो पूरा जो थ्योरेटिकल बताया है उसी के अंदर है। आपको क्या पढ़ना है भाई, जो सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो मैं ऐसे ओरली पढ़ता रहूंगा, आपका बुक जो है खोल के रखा हुआ हूं, तो उसमें देखो ना पूरा एक एक मैं पढ़ता रहूंगा, और वही चीज आपको क्या करना है, सेम रिपीट करना है। ठीक है, आपको भी वही देखना है, और उसको मैं जस्ट इसको उसका जस्ट एक कॉन्सेप्ट मैप यहां पे बनाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी नहीं पढ़ूंगा तो उस पर ध्यान ना देना, आपको जस्ट आप आराम से पढ़कर पहले देख लो 2 4 बार, उसके बाद मेरा ये देखो सोल्यूशन कैसे कर रहा हूं। ठीक है, The speed of a sound in an air at 0 degrees Celsius is 332 meter per second. If it increases at the rate of 0.6 per degree, what will be the temperature when the velocity has increased to 344 meter per second? यार सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रखा है
कि साउंड की जो स्पीड होती है, ये सच्चाई भी है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, क्वेश्चन नंबर 5 का, इसे मिटा दे रहे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, ऐसे मैं लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ साउंड मतलब वी से डिनोट किया मैंने, ये 0 डिग्री पर 332 मीटर पर सेकेंड होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर यह होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ये मालूम भी होना चाहिए सबको। अब क्या बोल रहा है कि अगर मान लो हर 1 डिग्री बढ़ने पर, हर 1 डिग्री बढ़ने पर, मान लो अगर ये टेंपरेचर 1 डिग्री हो जाए, 1 डिग्री बढ़ने पर, हर 1 डिग्री बढ़ने पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी के अंदर 0.6 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हो रहा है। सिंपल सी बात है, हर 1 डिग्री बढ़ने पर जो वेलोसिटी है स्पीड ऑफ साउंड, उसके अंदर 0.6 मीटर बढ़ जा रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं 1 डिग्री पर, अगर मैं बोलूं 1 डिग्री पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, तो आप बोलोगे 332.6 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि हर 1 डिग्री पर 0.6 मीटर पर सेकेंड क्या हो रहा है भाई, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जा रहा है। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर मान लो यही स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड हो जाए, यही वेलोसिटी ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो बताओ ये टेम्परेचर कितना बढ़ चुका होगा। सिंपल सी बात है, आपको पहले ये देखना होगा बढ़ा कितना, भाई ये बढ़ा कितना है, टोटल कितना बढ़ा। देखो ना, 332 से 44 हो गया, मतलब 332 से 344 होना मतलब क्या भाई, 344 और 332, 4 में से 2 2, 4 में से 3 गया 1, 12, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड, यहां से यहां तक में 12 मीटर पर सेकेंड बढ़ चुका है। बात को समझो, 12 मीटर पर सेकेंड बढ़ चुका है कि नहीं। तो अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये 12 मीटर पर सेकेंड बढ़ चुका है भाई। यहां से यहां तक आने में 332 से लेकर 344 मीटर पर सेकेंड, इसको आने में 12 मीटर क्या हो, 12 मीटर पर सेकेंड बढ़ चुका है। तो आप खुद बताओ कि 12 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया है अगर, तो कितना टेम्परेचर यहां पे होगा फिलहाल। तो हर 1 डिग्री पर कितना हो रहा है भाई, देखो ना, हर 1 डिग्री पर कितना हो रहा है, 0.6। तो अगर मैं 2 डिग्री टेम्परेचर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 2 मतलब 1.2, 6 का 12, 6 का डबल 12। तो क्या होगा, जस्ट बढ़ता रहेगा। जैसे यहां पे 2 डिग्री करूंगा तो 0.6 हो जाएगा, तो 0.6। फिर ऐसे जैसे मैं यहां पे 3 डिग्री करूंगा फिर +0.6 हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 कितना हुआ होगा, ये आपको समझना है। सिंपल सी बात है। तो आप खुद सोचो ना कि यहां पे जस्ट 12 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं बोलूं अगर 6 मीटर पर सेकेंड बढ़ने के लिए कितना, 10 डिग्री चाहिए। बात समझो ना, अरे भाई 0.6 मीटर 1 डिग्री में है, तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा दिया जाए तो 6 मीटर, तो 10 डिग्री पर 6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। तो 12 बढ़ाना है तो 20 डिग्री सेल्सियस अगर ले लिया जाए, ये 20 डिग्री सेल्सियस अगर ले लो तो ये 12 मीटर पर सेकेंड नहीं बढ़ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो यार, नॉर्मल मैं समझाने के लिए मैं आपको बता दिया कि 344 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, तो 12 मीटर पर सेकेंड बढ़ने के लिए कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि जस्ट 1 डिग्री बढ़ने के लिए 0.6, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए 0.6, तो 2 डिग्री रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.6। देखो ना, 1 डिग्री बढ़ेगा तो 0.6, तो मतलब 1 इंटू 0.6। 2 डिग्री बढ़ेगा तो 2 इंटू 0.6। 3 डिग्री बढ़ेगा तो 3 इंटू 0.6। तो अगर मैं बोलूं 12 बढ़ गया तो 12 इंटू कितना हो जाएगा भाई, यहां पे अगर मैं बोलूं, यहां पे अगर 12 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा भाई। तो यहां पे नॉर्मली हम देख सकते हैं कि 12 ये बढ़ा हुआ है तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 12 मीटर पर सेकेंड अगर बढ़ गया है तो फिर कितना डिग्री हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, यहां पे देखो ना, हर 1 डिग्री पर 0.6 हो रहा है, तो 2 डिग्री पर कितना हो गया, 1.2। तो हर बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, तो आप चाहे जोड़ दो। लेकिन अगर सिंपल ये मैंने आपको समझा दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। या फिर अगर इसी को दूसरे अंदाज में करो कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में, 1 डिग्री सेल्सियस पे 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है,
तो जरा बताओ कितने डिग्री सेल्सियस पे ये 12 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। अरे यार वही बचपन वाली कहानी। तो मान लो कितना, मतलब कुछ x मान लो, तो क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। तो 12 इंटू 1 डिवाइड बाई, ऐसे 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.6 है कि नहीं, ऐसे करते थे, इज इक्वल टू x। तो x बराबर हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड बाई 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 6, ऊपर 10, तो 12 इंटू 10 डिवाइड बाई 6, 6 2 12, मतलब 2 इंटू 10, मतलब कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। जैसा चाहो ऐसा कर लो। तो मैं तो आपको सजेस्ट, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोला, लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा तो आप कैसे करोगे भाई। तो आप आंसर जब दोगे तो कैसे करोगे, आंसर देते वक्त आप ऐसे लिखोगे कि 0.6 मीटर पर सेकेंड इन 1 डिग्री सेल्सियस। तो कितना बढ़ रहा है भाई, 344 हो गया ना, तो मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। तो 12 मीटर 12 मीटर पर सेकेंड कितने डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा क्या होता है, ये जो होता है उसको निकालने के लिए हमेशा इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बचपन में पढ़ा जाता था। तो ये क्या हो जाता है, 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.6, बस आराम से आ जाएगा, ये 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो जाए चाहो तो पहला तरीका, दूसरा तरीका, किसी भी तरीके से करोगे आंसर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज आंसर आएगा क्या, 200 डिग्री सेल्सियस, बस, अरे सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नीता हर्ड द साउंड ऑफ lightning after 4 seconds of seeing it. What was the distance of the lightning from her? The velocity of the sound in a air is 340 meter per second. तो नीता जो भाई एक लाइटनिंग को क्या है भाई, उसका जो साउंड होता है उसका 4 सेकंड के बाद सुनती है। मतलब टाइम जो दे रखा है वो 4 सेकंड दे रखा है, क्वेश्चन नंबर बी। तो 5 का बी क्वेश्चन अगर देखें तो क्या है भाई, तो नीता कोई लड़की है, वो 4 सेकंड में कोई लाइटनिंग हो रहा है उसका आवाज सुनती है। तो 4 सेकंड टाइम दे रखा है, कहने का मतलब ये टी मतलब टाइम, 4 सेकंड दे रखा है, ऐसे लिखोगे हमेशा। उसके बाद कह रहा है डिस्टेंस क्या होगा भाई, कितना दूर है कि लाइटनिंग हो रहा है उसके बाद उसको 4 सेकंड लग रहा है सुनने में, तो कहीं ना कहीं दूर होगा ना। तो बोला है डिस्टेंस कितना है, डी मतलब डिस्टेंस मैंने बोला, डिस्टेंस कितना है। अगरचे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दे रखा है, मतलब v वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड। देखो मैं डायरेक्ट बार बार लिख रहा हूं ताकि टाइम बच जाए, कुछ नहीं आपको बता दिया बार बार, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है। और अभी जस्ट बोला यार, यहीं पे पहले शुरुआत ही मैंने किया हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, है कि नहीं, यही फॉर्मूला ही होता है भाई। अब डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, है कि नहीं, यही तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना दे रखा है भाई 340, टाइम कितना दे रखा है 4 सेकेंड, हो गया ना, 4 0 4 4 4 16 एंड 4 3 12 एंड 13 1360, है कि नहीं, 1360 मीटर हो गया। तो उसके मतलब 1360 मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बिजली चमक रही होगी, इसी वजह से क्या है उसको देर लग गया, 4 सेकेंड लग गया आवाज आने में। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जो आवाज, जो कहीं बिजली कड़कती है, जो आवाज आता है, तो ये बात समझना कि उसी वक्त कड़का रहता है, बल्कि आवाज को आने में कुछ टाइम लग जाता है ना भाई, जितना दूर होगा उतना टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर बी समझ में आ गया भाई। देखो पहले गिवन डेटा लिखा करो, फिर उसके अंदर क्या निकालना है वो भी फाइन, उसके बाद फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है वो भी, फॉर्मूले के लिए डिटेल में सब बात किया हूं, उसके बाद डायरेक्ट रखो आंसर लाओ, काम खत्म। नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। Sunil is standing between two walls. The wall closest to him is at a distance of 360 meter. If he shouts, he hears the first echo after 4 seconds and another after another 2 seconds. ठीक है भाई, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही समझना सबसे बड़ी कमाल की बात है। तो एक सुनील भाई, कोई भी लड़का हो, ठीक है, 2 दीवार के बीच में कहीं खड़ा है। अब वो एग्जैक्ट बीच में खड़ा है कि नहीं ये नहीं मालूम, बट कहीं भी ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा है। अब क्या होता है, ये जब चिल्लाता है तो क्या होता है, 4 सेकंड के बाद इसको आवाज सुनाई पड़ती है, खुद का इको, हाँ 4 सेकंड के बाद उसको सुनाई पड़ता है। ही शाउट्स, ही हियर्स फर्स्ट इको आफ्टर 4 सेकंड। तो इको 4 सेकंड के बाद इसको सुनाई पड़ता है। मान लो ये जब चिल्लाता है तो यहां पे यहां तक की कुछ भी दूरी हो भी मालूम नहीं,
तो इसको 4 सेकेंड लगता है सुनने में। उसके बाद दूसरा सेकेंड इसके 2 सेकेंड के बाद सुनाई पड़ता है। उसके मतलब दूसरा जो इको होगा वो इसके 2 सेकेंड के बाद, तो मतलब 6 सेकेंड बाद सुनाई पड़ेगा। अरे बात को समझो ना यार, नहीं समझ में? सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं भाई। पहले जो ये बोलता है तो 4 सेकेंड में एक इको जल्दी सुनाई देता है, एक इको 4 सेकेंड में, और उसके 2 सेकेंड के बाद एक इको सुनाई पड़ता है। तो चिल्लाए तो एक ही बार में ना, लेकिन एक जगह एक जो दीवार होगी वो नजदीक होगी। बात को समझो, एक नजदीक होगी और एक दूर होगी। अरे भाई एक नियर होगी और एक फार होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि 2 सेकेंड इसके बाद सुनाई पड़ा ना, मतलब टोटल 6 सेकेंड बाद एक को सुनता है। एक दीवार से आवाज जो सुनाई पड़ता है फिर से इको होके वो 6 सेकेंड लगता है और एक 4 सेकेंड लगता है। ऑब्वियस सी बात है, ये नजदीक है और ये दूर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते, समझो क्वेश्चन को, तो कुछ नहीं है, दम नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट, अब आगे क्या बोल रहा है उसको पढ़ता हूं मैं। कह रहे हैं द वॉल क्लोजेस्ट टू हिम इज अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर। देखो आ गया ना, मतलब जो 4 सेकेंड जो जहां पे आवाज जो 4 सेकेंड जो लगता है ना इको होने में, वो जो दीवार है वो दूरी वो कितना है? 360 मीटर है। कितने दूर पे है? सुनील से कितनी दूर पे है भाई वो दीवार? 360 मीटर पे दूरी पे है। ठीक है, क्लोजेस्ट वाली। तो सबसे पहली बात क्लोजेस्ट वाली दे रखा है 360 मीटर पे। तो कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो कह रहा है वेलोसिटी बताओ कितना होगा एयर के अंदर, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये बताना है। ये दूरी बतानी, ये प्लस ये बताना है भाई, दूरी कितना है। तो पहले ये दूरी तो निकाल लो, ये दूरी ही नहीं निकलेगा तो काम कैसे चलेगा। तो चलो इको यार, इको हो रहा है और क्या। सबसे पहली बात देखो, टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है तो वेलोसिटी निकल जाएगा। टाइम और डिस्टेंस दे रखा है तो वेलोसिटी नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस वेलोसिटी इज इक्वल टू, ऐसे देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है भाई? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस टोटल अगर देखा जाए तो 360 मीटर है। अरे भाई टोटल दूरी देखा जाए तो 360 मीटर है। तो यहां पे अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 360 मीटर है भाई, 360 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, जो टोटल डिस्टेंस दे रखा है वो 360 मीटर दे रखा है। कहां पे? द वॉल क्लोजेस्ट टू हिम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर। तो इससे जो दूरी, ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये 360 मीटर दे रखा है। और यहां पे टाइम जो लगा वो कितना लग रहा है, देखो ना टाइम कितना लग रहा है, फर्स्ट इको आफ्टर 4 सेकेंड। तो यहां पे अगर देखा जाए टाइम कितना लग रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टाइम कितना लग रहा है। तो आपको यही नहीं समझ आया कि आप कैसे करें सर। भाई ये यहां से यहां तक की दूरी दे रखा है, ना कि डबल दूरी की बात कर रहा हूं मैं, एक तरफ की दूरी बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की दूरी 360 मीटर। तो भाई टाइम तो दोनों दे रखा है। इको मतलब क्या होता है? टाइम जाना और आना। तो जाना और आने का टाइम कितना दे रखा है? 4 सेकेंड। तो मैं आपको सिर्फ इतना दूरी निकालना है ना, तो ये दूरी 360 है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है भाई? सिर्फ 2 सेकेंड है। बात को समझो, बहुत सिंपल सा है, किसी को फॉलो, किसी चीज को इसे बस रटना नहीं है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो देखा है 360 मीटर, लेकिन यहां से यहां तक का जो टाइम है वो 4 सेकेंड आना और जाना है। तो सिर्फ जाने का निकाल लो ना, काम हो जाएगा यहां तक का। तो टाइम कितना है भाई? 2 सेकेंड यार। तो 2 सेकेंड है तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 2 18 36। तो 180 मीटर पर सेकेंड। और आपकी बुक में दे रखा है कितना दे रखा है भाई? 330 मीटर पर सेकेंड, जो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर 330 मीटर पर सेकेंड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट सही है तो सब कुछ सही है। तो बुक वाला कट कर सकते हो अगर बुक में अगर आपके 330 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। हाँ, अगर इसका अगर दूरी डबल कर देते, मान लो 660 कर देते, तब जाके ये कितना आ जाता? 330 आ जाता। अगर 660 कर देते तो ये क्या हो जाता है? तब दूरी, तो जो स्पीड होता है वो 330 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो बुक में गलत दे रखा है। अगर 360 की जगह पर जिसके बुक में 660 होगा तो उसका आंसर जो आपका बुक में होगा वो मैच करेगा, और नहीं तो 360 होना चाहिए। 360 अगर दे रखा है तो आंसर आना चाहिए 180 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इन एयर जो मिल गया वो 180 मीटर पर सेकेंड आ गया। कितना सिंपल, इसको दिखाता हूं मैं। देखो इधर का काम खत्म हो गया। अब पता चल गया भाई कि जो स्पीड है वो कितना है? 180 मीटर पर सेकेंड से
एयर की स्पीड जा रही है। तो एयर की स्पीड 180 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो आना और जाना जो लग रहा है वो टाइम वो 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड है इसको आना और जाना, टोटल 6 सेकेंड है। क्यों? क्योंकि ये गया और फिर वापस आया, तो इस मतलब टोटल 6 सेकेंड लगा इसको। तो अगर मैं बोलूं इसका डिस्टेंस कितना होगा यार, तो आप खुद बताओ ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे भाई v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम लिख दिया। वेलोसिटी तो फिक्स है कि 180 मीटर ही है। अच्छा टाइम बताओ ना यार, मैं इतनी दूरी निकाल रहा हूं तो टाइम कितना लगेगा? टाइम जाना और आना, फिर से बोल रहा हूं मैं, समझा रहा हूं इतना क्लियर कर, चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी मैं आपको समझा सकता हूं। टाइम जाना और आना 6 सेकेंड, तो सिर्फ जाने का टाइम कितना होगा? आधा, 3 सेकेंड। तो भाई जाने का टाइम कितना है? सिर्फ 3 सेकेंड। तो 18 इंटू 18, 180 इंटू 3 कर दो भाई मल्टीप्लाई, क्या एक जगह कर दिया। 303, 3024, 2 कैरी किया, 3 3 5, 540 मीटर। कितना आएगा भाई? 540 मीटर। हो गया, खत्म। तो ये डिस्टेंस मिला कहां से कहां तक का? ये वाली दूरी मिल गई 540 मीटर। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम लग रहा था ये ज्यादा लग रहा था, तो यहां पे वेलोसिटी तो मिल ही गई थी, ये जो वेलोसिटी निकला यही वेलोसिटी यहां पे ले लिया, तो ये जो दूरी है 540 मीटर। तो भाई अगर दोनों को जोड़ा जाए तब पता चलेगा दोनों दीवार के बीच की दूरी ना। तो ये पहली दीवार डिस्टेंस 1 मिल गया, और ये डिस्टेंस क्या था? 2 था। ये डिस्टेंस 1 था मान लो 360, और ये डिस्टेंस 2 मिल गया हमारे पास। तो दोनों देखा जाए D1 और D2 दोनों दूरी, दोनों दीवार के बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगा? 540 जो भी है 360 प्लस 540, तो जो भी आएगा ये अभी आंसर आएगा 0, है कि नहीं? 5 4 6 और 4 10, 5 3 8 and 9, 900 मीटर। तो देखो ना 900 मीटर दोनों की दीवारों के बीच की दूरी है। आपकी बुक में जो आ रहा है वो कितना है? 1650, जो गलत है। वो कब आएगा? जब ये डिस्टेंस 360 की जगह पर 660 कर दिया जाए। तो हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, और अगर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है तो पहले यार इसको जो दे रखा है उसको सही करो ना। आपको एक नया क्वेश्चन तो मिला, चलो उसको अगर जिसकी बुक में 660 दे रखा होगा उसको ट्राई कर लेना प्लीज, 100% आंसर वही आएगा जो आपकी बुक में होगा। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा एकदम बेस्ट क्वेश्चन ये मेरे को लगा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इको के अंदर अच्छा यूज कर लिया इंसान को, ठीक है, अच्छा दिमाग लगा के यूज किया। आप ये तरीका अपनाओगे कभी गलती नहीं होगा। अगर आप समझोगे ना तो नहीं कर पाओगे, ऐसे रटोगे ना फार्मूला वाला कुछ नहीं होने वाला है। एक्स और पता नहीं क्या क्या कर करके करते हैं, उसको रटना उठना नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, 5 का डी। ई तक है ही है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं, 4 है, 4 5 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज filled in a 2 identical bottle A and B and the same temperature. The mass of the hydrogen in the 2 bottles is 12 and 48. In which bottle the sound travel faster? How many times as is fast other than other? देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन होता है लेकिन दम नहीं होता है। मैं पहले बता दूं, पहले एक बात बता दूं क्लियर कट, कि भाई दो हाइड्रोजन गैस जो है दो बॉटल के अंदर फिल किया गया। पहले तो एकदम क्वेश्चन को समझा करो। एक बॉटल इधर है भाई, और एक बॉटल मान लो एग्जाम्पल के लिए इधर है। हाइड्रोजन गैस दोनों में भरा गया, लेकिन एक के अंदर क्या होगा? 12 ग्राम, एक के अंदर 48, एक के अंदर 12 ग्राम भरा गया हाइड्रोजन गैस, और एक के अंदर 48 ग्राम। देखो हाइड्रोजन गैस दोनों में भरा हुआ है, लेकिन एक के अंदर 12 ग्राम, एक के अंदर 48 ग्राम। अब देखो कह रहे भाई कौन से बॉटल के अंदर, इन विच बॉटल विल साउंड ट्रेवल फास्टर? पहले आप बता दो। अरे कौन से बॉटल के अंदर साउंड ट्रेवल ज्यादा तेज करेगी? सिंपल सी बात है यार, इसको समझ जाओ। एक क्लास है, एक क्लास के अंदर 12 बच्चे बैठे हैं, दूसरे एक क्लास है, उसी क्लास के अंदर, और मान लो एक टीचर लेक्चर ले रहा हो, और फिर उसी दिन उसी क्लास के अंदर, सेम क्लास के अंदर 48 बच्चे बैठे हों, तो बताओ किस दिन आवाज क्लियर आएगी? अरे जब बच्चे कम रहेंगे यार, तो डेंसिटी कम रहेगी, डेंसिटी कम रहेगी तो मास कम रहेगा, मास कम रहेगा तो जाहिर सी बात है भाई उसके अंदर जो आवाज होगी वो क्या होगा? आराम से एक जगह से दूसरी जगह पास होगा। तो डेंसिटी कम रहेगा तो आवाज क्या होती है भाई? ज्यादा तेज होती है। स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है जब डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। मतलब ज्यादा वो क्या है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता है, तो भीड़ भाड़ में आवाज कम आती है।
तो जब ग्राम ये हाइड्रोजन गैस जब बढ़ा दोगे तो ये बॉटल ए है, ये बॉटल बी है, तो बॉटल बी के अंदर वही सेम सब कुछ है, और क्या आपने क्या किया, हाइड्रोजन गैस बढ़ा दिया। तो गैस बढ़ा दिया मतलब मास बढ़ा दिया, मास बढ़ा दिया, जाहिर सी बात है ये स्लो हो जाएगा, तो इसके अंदर साउंड स्लो जाएगा, इसके अंदर साउंड फास्ट जाएगा। तो ए के अंदर साउंड फास्ट जाएगा, बी के अंदर साउंड स्लो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन क्वेश्चन ये तो हो गया पहला जवाब। अब इसमें बोल रहा है कितना टाइम्स इसके अंदर ज्यादा होगा इसका, तो आपको एक बात समझना होगा, वो क्या है भाई, वो फॉर्मूला है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, डिपेंड करता है मास पर, और वो भी रूट के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड दूसरा भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आपके बुक में दे भी रखा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का रूट होता है, मास या मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी ले लो, तो ये उल्टा यहां पे होता है। तो जिसका कम मास रहेगा उसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर मान लो यहां पे रखा जाए, और मैं आपको इसको मिला जुला कर एक फार्मूला, आप 9th में हो इसकी वजह से मैं एक डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूं कि मान लो V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू मास 2 डिवाइड बाई मास 1, ऐसे दिमाग में रखोगे तो शायद काम हो जाएगा। कैसे मैं बोल रहा हूं, अभी देखो मैं V1 का नाम मैं डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर अच्छी सी 11th में लेक्चर है पूरा बढ़िया से, तो यहां पे आपको बताऊंगा, कुछ मतलब नहीं निकलने वाला, तो आपको ये चीज समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद फार्मूले के फॉर्म में इसको निकालना अलग है, तो इसलिए मैं यहां पे समझा दे रहा हूं, ऐसे समझो। तो 1 की जगह पर मान लो पहली बॉटल, B की जगह पर मान लो दूसरी बॉटल, उसके बाद B के दूसरी बॉटल को हमने B माना है और पहली बॉटल को हमने A माना है। अब डायरेक्ट रख दो भाई यहां पे रख दो। B कितना है भाई 48, A कितना है 12, कितना हो जाएगा 12 4 जा 48, ठीक है। 4 को रूट से बाहर निकालो कितना आ जाएगा 2, बस खत्म। तो कितना VA डिवाइड बाई VB बराबर कितना हुआ भाई 2, तो VA कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VB, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड A का जो होगा वो B का डबल हो जाएगा, बस और क्या, सिंपल, खत्म, समझ में आया। तो बार बार ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। देखो हीलियम गैस इज फिल्ड इन 2 आइडेंटिकल बॉटल। अब भाई हीलियम गैस इसके अंदर भरा हुआ है। द मास ऑफ द गैस इन द बॉटल इज 10 ग्राम एंड 40 ग्राम। सेम क्वेश्चन, अभी हीलियम ले लिया और 10 और 40 ले लिया, 10 और इसके अंदर 40 ले लिया, ठीक है 40 ग्राम। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज सेम व्हाट द कंक्लूजन यू ड्रॉ, तो क्या आएगा भाई। तो अब क्या बोल रहा है कि इसके अंदर क्या मिलेगा, अगर देखा स्पीड ऑफ साउंड अगर इसके अंदर बराबर है, अब ऐसा हो सकता है क्या स्पीड ऑफ साउंड बराबर है, हाँ अगर क्राइटेरिया दे दिया स्पीड ऑफ साउंड अगर देखा जाए तो इसके अंदर ज्यादा होना चाहिए था, इसके अंदर कम। तो एक बात और भी है, मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है भाई। क्या होता है, साउंड की जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो साउंड की स्पीड क्या होती है कि ज्यादा हो जाएगी। तो इसका स्पीड ज्यादा है लेकिन बराबर अभी हो गया, क्यों, दोनों बराबर हो गए, स्पीड ऑफ साउंड इसका दोनों का बराबर हो गया। तो क्यों बराबर होगा मालूम है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर अगर बढ़ा दो, 40 वाले का टेम्परेचर अगर बढ़ा दो तो ऑटोमेटिक स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका तो पहले से ज्यादा था, तो इसको क्या काम कर दो, गर्म कर दो। तो जब गर्म करते हो तो जब टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। तो दोनों के अंदर हीलियम है, दोनों की स्पीड साउंड बराबर कर दिया, अभी मास अलग अलग कर दिया। तो अब क्या काम करना पड़ेगा, जो ज्यादा मास वाला है उसका स्पीड कम होगा, तो उसको गर्म कर दोगे तो उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बस और क्या, तो टेम्परेचर इसका, अब इसका जो भी टेम्परेचर होगा इसका 4 गुना करना पड़ेगा भाई, जो भी इसका टेम्परेचर होगा उसका 4 गुना इसका करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सब स्पीड भी इसका बराबर हो जाएगा। तो दैट वाज द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप और बाकी अगर कुछ डाउट होगा तो डायरेक्ट बिंदास आप जो है क्वेश्चन करना, सर ये समझ में नहीं आया, ये नहीं समझ में आया, आराम से मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल है उसको भी ले ले रहे भाई, एग्जांपल मैं इसको समझा दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल मैं ये न्यूमेरिकल ले लिया तो एग्जांपल आपको ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए। क्या, हाउ लॉन्ग विल टेक अ फॉर साउंड वेव 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ एंड 1.5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। तो क्या भाई कितना टाइम लगेगा, एक साउंड वेव है जो 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज है, तो उसको 1.5 किलोमीटर चलने के लिए, तो आपको देखो
आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा हुआ है। तो सबसे पहली बात, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा है क्वेश्चन में, देखो वहां पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ दे रखा है, तो उसको 25 को चेंज करोगे किसमें, सेंटीमीटर को मीटर में, तो डिवाइड बाय 100 कर दोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है, वेवलेंथ मिल जाएगा, वेवलेंथ तो ऑलरेडी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 1.5 किलोहर्ट्ज, 1.5 किलोहर्ट्ज। तो देखो भाई सबसे पहली बात, उस क्वेश्चन के लिए आपको यह दिमाग में रखना है, एग्जांपल नंबर 1 यार, पेज नंबर कौन सा है, 136 की बात कर रहा हूं मैं आपके बुक का, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, ये बुक आपके पास खुल के रखी हुई है, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है। इसके अंदर मैं बोल रहा हूं, तो डायरेक्ट वही आपके बुक से मैं जो भी 100% सिलेबस, उससे एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं मैं। तो एग्जांपल नंबर 1 में अगर आप जाओगे तो वहां पे क्या दे रखा है, हाउ लॉन्ग, जहां पे हाउ लॉन्ग दे रखे उसका मतलब वहां पे क्या पूछ रहा है, टाइम, कभी भी वो टाइम पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि भाई वेवलेंथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर, कभी भी सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में तो 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 से डिवाइड करोगे, कभी भी 1 0 2 0, तो हमेशा क्या है, यहां से आगे बढ़ोगे 1 2, बस 0.25 क्या हो जाएगा, मीटर। हमेशा ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमेशा ये तरीका अपनाओगे। वेवलेंथ मिल गया। कह रहा है फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है भाई, इसको भी देख लो, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 1.5 किलो हर्ट्ज। अच्छा 1 किलो के अंदर 1000 होता है भाई, तो 1.5 किलो मतलब 1000, तो 1000 हर्ट्ज हो गया। तो हो जाएगा कितना, ये देखो 15 इंटू, ये क्या करेगा डेसिमल, इसको 0 हटा देगा तो 1500 हो जाएगा, 1500 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब जब फ्रीक्वेंसी मिल गया तो आपको देखो लेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा भाई, आराम से मिल जाएगा। तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा यार, अरे भाई वेलोसिटी बराबर क्या होगा, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेवलेंथ यानी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, पढ़ाया हूं अच्छे से, डिवाइड बाय टाइम पीरियड, इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेवलेंथ को लैम्डा से नोट करते हैं, टाइम को टी से, तो ये, और 1/टाइम कहीं भी लिखा है उसका मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, याद रखना। तो ये लैम्डा इंटू 1/t में लिख दूं तो उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी। तो आप भाई लैम्डा दे रखा है कितना 0.25, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 1500, इसको सॉल्व कर लोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। अब अगर वेलोसिटी मिल गया तो वेलोसिटी क्या है भाई, ये जो वेलोसिटी मिल जाएगा, तो आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार कि वेलोसिटी जो मिल गया, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, वही सब सेम लिखा हुआ डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम आपको निकालना है, हाउ लॉन्ग पूछ रहा है, तो टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कितना दे रखा है भाई, कह रहा है 1.5 किलोमीटर जाने में, सबको हर जगह आपको बदलना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर है, तो किलो मतलब होता है 1000, तो 1.5 किलोमीटर डिवाइड बाय वेलोसिटी कितना मिल गया, मान लो जो यहां पे निकलेगा, मैं डायरेक्ट वहां पे बता दे रहा हूं, देख लो आप, सॉल्व कर लो, देखो कितना है भाई 375 मीटर पर सेकेंड। तो 1.5 किलोमीटर, इसको चेंज करना पड़ेगा, 1.5 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा, इंटू 375, सॉल्व कर लोगे। अब ये टाइम पता चल जाएगा, टाइम कितना आता है भाई देख लेना जरा, टाइम कितना आता है 4 सेकेंड, इसको सॉल्व करोगे तो टोटल आएगा 4 सेकेंड, 4 इस नहीं 4 सेकेंड, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने आपको मजाक में से बताते बताते पूरा बताना ही पड़ा लास्ट में, तो इसको देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आप देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 2 में भी देख लेना, वो मरीन जो है सोनार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में उसको बता देना भाई ये नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि अगर से आपको इसके बारे में पूरा ऐसे क्वेश्चन बहुत डिटेल में जाना है, तो देखो एनसीईआरटी का मैंने क्या है पूरा क्वेश्चन कराया हुआ है, पूरा कम से कम 30-40 क्वेश्चन होंगे पूरे। तो आप एक काम करो, वो एक बड़ी सी वीडियो है, आप सीबीएसई में जाओगे, वही साउंड करके चैप्टर है, उसका इनटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस खोलना वीडियो के अंदर, और वो आपको पूरा लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, उसके अंदर पूरा सोनार ये सब सारा चीज डिटेल में मिल जाएगा, पूरा जो है वीडियो मिल जाएगा, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो इसके लिए वजह से मैं एग्जांपल नंबर 2 और 3 नहीं बता रहा हूं, उसके लिए पूरा जाके बहुत अच्छा क्वेश्चंस लिया है मैंने, जो भी एनसीईआरटी में जो भी होगा सब ले लिया है। तो अगर आप आगे नीट करना, कुछ कंपटीशन करना, तो वैसे भी जरूरत पड़ेगी, तो पूरा क्यों ना यार हर जगह फॉलो किया करो। महाराष्ट्र बोर्ड हमने देखा, अब वो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड को भी जाके देख लो। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होगी भाई।